अपना परिचय दीजिए। मैं जितेंद्र गोयल, सदस्य जिला पंचायत इंदारा मऊ। मैंने आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया इस बात को लेकर के कि कल क्षेत्र पंचायत ब्लॉक कोपा बोर्ड की बैठक थी। उस बैठक में जाने के लिए हमें पूर्व में सूचना दी गई थी कि आप सब लोग इसके पदेन सदस्य हैं, इसमें आप भाग लीजिएगा। तो लगभग मैं 11:30 बजे ब्लॉक परिसर में पहुंचा और मीटिंग हॉल में जब मैं गया तो वहां पहले से ही चेयरमैन साहब जो हम लोग जिला पंचायत अध्यक्ष हैं मनोज राय जी मौजूद थे। वहां जाकर के जब मैं देखा कि जो हम लोग कुर्सी हमेशा एक लाइन में लगती थी जिला पंचायत सदस्यों के लिए, तो वहां माननीय जिला पंचायत सदस्यों के लिए बिल्कुल कुर्सी हटा दी गई थी और वह कुर्सी जिधर बीडीसी और प्रधान जी लोग बैठते हैं उनके तरफ कर दी गई थी। तो जाते ही मैंने सवाल रखा कि क्या बीडीओ साहब कुछ व्यवस्था परिवर्तन हुआ है क्या, कुर्सी क्यों हम लोगों की घर चली गई? तो वो कुछ बोल नहीं पाए। बहरहाल मैं बैठ गया। बैठने के बाद कार्रवाई प्रारंभ हुई। तो कार्रवाई जैसे ही प्रारंभ हुई मैंने कहा तुरंत कि सबसे पहले पिछली कार्यवृत्ति हम लोग मांगते रह गए, नहीं मिली, इस बार कार्यवृत्ति दीजिए तो इसके बाद कार्रवाई की पुष्टि की जाएगी तो फिर आगे कार्रवाई चलेगी। कार्रवाई की कॉपी नहीं दी गई। जब कार्रवाई कॉपी नहीं दी गई तो मैं पहले से ही अपने आप को झेप गया कि चूंकि जो जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख एक लाइन में बैठते थे, आज उनको बैक कर दिया गया, यही उनका अपमान कर दिया गया। तो मैं भी उस अपमान को महसूस कर रहा था। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, हमको केवल 2 मिनट का समय दे दिया जाए ताकि मैं अपनी बात रख लूं, इसके बाद मैं चला जाऊंगा। बहरहाल मुझे बोलने का समय मिला। मैं सदन को संबोधित कर लिया। संबोधित करने के बाद मैंने सदन को यह धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि चूंकि आप लोग माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्य, माननीय ग्राम प्रधान जी लोग जनता द्वारा चुन करके आए हैं और जनता बड़ी उम्मीद आपसे पाले हुए है कि आप कुछ काम कराएंगे क्षेत्र में, तो उसके प्रति आपकी जवाबदेही बनेगी। लेकिन जब नहीं कराएंगे तो जनता आपसे सवाल करेगी तो क्या जवाब आप देंगे? यही समझा रहा था। इसी कड़ी में मैंने कहा कि चूंकि आपको यह भी नहीं पता है कि ब्लॉक में कितना पैसा आता है, कहाँ खर्च होता है, आपको नहीं पता है। चूंकि मैं एक जागरूक होने के नाते मैंने आरटीआई में कुछ रिकॉर्ड लिया है, मैं चाहता हूं कि वो रिकॉर्ड आपके बीच शेयर कर दूं। शेयर करने के मूड में मैंने बताया कि जैसा कि हम लोग के बोर्ड की बैठक, पहली जब बोर्ड की बैठक हुई थी तो हमारे माननीय चेयरमैन जी जो हैं उन्होंने पहली वर्डिंग कहा था कि जिला पंचायत को लूट लिया गया है और मैं अब नहीं चाहता हूं कि लूटा जाए। उसी पर तो मैंने बताया कि देखिए जो ब्लॉक हमारा है, इस ब्लॉक में वर्ष 21 और 22 में 2.5 करोड़ के आसपास केंद्रीय वित्त और 2.5 करोड़ के आसपास राज्य वित्त का पैसा आया था और ये पैसा कहाँ खर्च कर दिया गया कुछ आप लोगों को आइडिया नहीं मिल पा रही होगी। जो मुझे मिला है आरटीआई में मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बताया कि लगभग 2.5 करोड़ रुपए की स्ट्रीट लाइट पूरे ब्लॉक में लगी हुई है, लेकिन स्ट्रीट लाइट कहीं पता नहीं चल पा रहा कहाँ लगी है। उसके बाद 1 करोड़ 41 लाख रुपए का खड़ंजा मरम्मत के नाम पर काम कराया गया है। मैं चाहता हूं कि अगर उस पैसे का नया खड़ंजा हो जाता तो जनता उससे लाभान्वित होती, लेकिन पुराने खड़ंजे पर केवल मरम्मत दिखा करके उसका पेमेंट भुगतान कर लिया गया है। इसी कड़ी में एक बात और मैंने आगे कहा कि बीडीओ साहब एक चीज और हम जानना चाहते हैं कि 19 दिसंबर सन 2019 को यह ब्लॉक परिसर यानी पुराने कोपा जो गांव सभा थी जिसमें यह ब्लॉक परिसर है, टाउन एरिया में चला गया। तो जब यह ब्लॉक परिसर टाउन एरिया में चला गया तो किस गाइडलाइन के तहत इस ब्लॉक परिसर में आपने 70 लाख रुपए का काम कराया है इस बिल्डिंग को बनाने में? क्या उस बिल्डिंग में आपने बनाया तो लगभग 70 लाख रुपए खर्च कर दिया गया है। इसी बात पर चूंकि वहाँ के पदेन जो चेयर होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होता है, लेकिन हम लोगों के जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय मनोज कुमार राय जी हमारे जो माइक में बोल रहा था उस माइक की लीड को खींचने लगे और कहे कि आप इस तरह का भाषण नहीं दे सकते हैं, तो आप भाषण मत दीजिए इस तरह की। और यह कहते माइक की लीड को खींच लिए और उनके जो गुर्दे थे लोग 2, 4, 5 की संख्या में आए और मेरे हाथ में जो माइक थी माइक को भी छीन लिए। इस तरह से जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में व्यवस्था है और आज मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, वो सदन थी, सदन की गरिमा होनी चाहिए। जो वहाँ का न पदाधिकारी है न पदेन सदस्य है वो आकर के मेरी माइक छीन रहा है, ये उस सदन के लिए बहुत शर्मसार की बात है। तो जो आर्टिकल 19 ये कहता है कि हम अपनी बात को स्वतंत्रता पूर्वक रखेंगे, तो मैं एक पदाधिकारी हूँ जहाँ अपनी बात को रख रहा था। मेरी बात को दबाने के लिए, मेरी बात को नहीं सुनने, सदन में न रखने के लिए तो उन्होंने जानबूझ करके मेरी माइक को छीन लिया और मुझे अपनी जो वाक अभिव्यक्ति करने का मुझे जो अधिकार मिला, मुझे व्यक्त करने का मौका उन्होंने नहीं देना चाह रहा था, इसीलिए मैं माइक को छीन लिया। आपको अपमानित किया गया पूरे सभागार में। बिल्कुल, माइक छीन लेना किसी पदाधिकारी से ये बिल्कुल उसका अपमान है और एक तरह से जनप्रतिनिधित्व कानून का अपमान है।
जनप्रतिनिधि का अपना अपमान है। इसी बात को लेकर के मैंने आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा किया गया, वो भी सदन हाउस, जिसको हाउस कहा जाता है। आपने देखा होगा कि माननीय राहुल गांधी ने भी इस बात को रखा था कि सदन में हमारे टेप को काट दिया जाता, हमारी बात को नहीं सुनी जाती है। ठीक वही परिचर्चा आज इस कोपागंज के सदन में देखने को मिली कि मेरे जैसे जिला पंचायत सदस्य को मेरी बात को नहीं सुनने चाह रहे थे लोग, इसीलिए उन्होंने मेरे हाथ से माइक को छीन लिया। तो आगे चूंकि फिर हम लोगों की बोर्ड की बैठक होगी, उस बोर्ड में भी माननीय सदस्यों के बीच में इसी बात को उठाऊंगा कि जब जिला पंचायत सदस्य की बात को दबाने का प्रयास किया जा रहा है तो आगे सभी सदस्य उसी के भागीदार बनेंगे और जनता की जो समस्या है उसको कोई उठा नहीं पाएगा। इन लोगों की मंशा है कि जनता की समस्या को न उठाया जाए और फर्जी कागजातों में ही पूरा पेमेंट करा लिया जाए।